नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है धौलपुर से। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने देश में गैस आपूर्ति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। पोसवाल ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच गैस की किल्लत का झूठा डर पैदा कर रही है, जो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण और आधारहीन है। जयवीर पोसवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर ऐतिहासिक और राष्ट्रीय निर्णय का विरोध करने की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा, चाहे जीएसटी लागू करना हो, धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो या सीएए, कांग्रेस ने हमेशा विरोध कर विकास की राह में रोड़े अटकाने का प्रयास किया है। अब गैस के मुद्दे पर भी वही भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस केवल आगामी चुनावों या राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। हाल ही में देश में गैस को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। अब दो देशों में युद्ध चल रहा है और जहां से गैस की पूर्ति होती है, मैं समझता हूं वहां से कोई कमी हुई होगी, लेकिन अन्य जगह से भी गैस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने किया है। अब कांग्रेस के लोग सिलेंडर सर पर रखकर, कंधे पर रखकर घूम रहे हैं। कई जगह इनको विरोध किया इन्होंने, वहां खुद को विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा गैस की पूर्ति हो रही है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस पार्टी की ओछी मानसिकता हमेशा रही है कि कितना भी अच्छा काम करिए, देश हित के काम में, राष्ट्र के काम में विरोध करने की इनकी आदत बन गई है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मांडल में 7.29 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीन राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये संस्थान क्षेत्र के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ जनप्रतिनिधि सतीश पूनिया ने की। डीएमएफटी योजना के तहत निर्मित इस 2 मंजिला आधुनिक भवन में 13 कक्ष, हाईटेक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और स्टाफ रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इस सौगात से अब स्थानीय विद्यार्थियों को संस्कृत और उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे क्षेत्र के शैक्षिक विकास को नई गति मिलेगी। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ एसपी अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में डीएसटी और भैंसरोडगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। मंडीसरा तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो एन के रुकने के बजाय पुलिस घेरा तोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान गाड़ी से एक अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और राजस्थान व गुजरात की 3 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई। वाहन की पिछली सीट हटी होने के कारण इसके तस्करी में प्रयुक्त होने की प्रबल आशंका है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। मेवाड़ के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक चारभुजा नाथ गढ़बोर और रूपनारायण मंदिर में फाग महोत्सव की धूम मची हुई है। मंगलवार को रंगतेरस के अवसर पर मंदिर परिसर गुलाल के रंगों से सराबोर नजर आया। उत्सव के दौरान दोपहर 3 बजे भगवान की बाल प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर चौक में सोने के झूले में विराजित किया गया। पुजारी द्वारा विशेष श्रृंगार के साथ जैसे ही दर्शन खुले, श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी पर गुलाल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। बाजारों में दिन भर भजन मंडलियों की गूंज रही और भक्त भजनों पर झूमते हुए गुलाल उड़ाते नजर आए। फाग महोत्सव का समापन आज बुधवार को चारभुजा नाथ मंदिर में होगा, जबकि रूपनारायण मंदिर में कल समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चारभुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मदीना कॉलोनी में सट्टा कर रहे 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुआ आरोपियों के कब्जे से 18,090 रुपए नगद और सट्टा उपकरण जब्त किए हैं। ये कार्रवाई सिटी सीओ कृष्णराज जांगिड़ के सुपरविजन और थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह मीणा व डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह चौधरी के नेतृत्व में अंजाम दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस व आरपीजीओ के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी का चैत्र लक्खी मेला सोमवार से विधिवत शुरू हो गया। मेले के दूसरे दिन मंगलवार को हिंडौन करौली मार्ग पर पदयात्रियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में ध्वजा लिए और कैला मैया के जयकारों के साथ राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली और हरियाणा से लाखों श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना एवं एसपी के निर्देशन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमना राम ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था हेतु 1500 पुलिस जवान, होमगार्ड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। 55 पुलिस अधिकारी एसआई से डीएसपी स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 320 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों प्रदीप त्रिवेदी व किशन पाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रोडवेज ने श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न डिपो से 300 अतिरिक्त मेला स्पेशल बसें संचालित की है। सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह निःशुल्क भंडारे, चिकित्सा शिविर और विश्राम स्थल लगाए गए हैं। ये मेला 1 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कुल 50 से 70 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। करौली से राधा रमन सासवत की ग्राउंड रिपोर्ट। और एग्जिट 4 व्हीलर का अलग अलग किया गया है। दूसरा नवाचार ये किया कि पिछले वर्ष कुछ पॉइंट्स पर 12-12 घंटे की ड्यूटी थी और कुछ पर 8-8 घंटे की। इस बार संपूर्ण जाब्ते को 3 पारियों में लगाया गया है ताकि वो 8 घंटे बहुत तन्मयता से अच्छी ड्यूटी कर सके। और सर मेले में कितने जवान तैनात किए गए हैं? लगभग 1500 जवान हैं और इसके अलावा लगभग 60। रायसिंह नगर उपखंड प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को स्थानीय उप कारागृह जेल का औचक निरीक्षण किया। लगभग 1 घंटे तक चली इस सघन तलाशी अभियान में जेल की सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण दल में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी, डीवाईएसपी मदन लाल चैफ और प्रशिक्षु आरपीएस प्रियंका सहित भारी पुलिस जाब्ता शामिल रहा। अधिकारियों ने जेल के बैरकों, बंदियों के सामान और बिस्तरों की बारीकी से जांच की। तलाशी के दौरान जेल परिसर से कोई भी मोबाइल फोन, नशीली दवा या अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। निरीक्षण के समय उप कारागृह में कुल 58 बंदी मौजूद पाए गए। एसडीएम और डीवाईएसपी ने बंदियों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। साथ ही जेलर सुरेश कुमार को सख्त निर्देश दिए गए कि बंदियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। चोमू के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। जारी पुलिस जाब्ते के बीच 75 दुकानों और 10 मकानों को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया गया। दिन भर चली इस कार्यवाही से क्षेत्र में तनाव और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता प्रभावित के पक्ष के खड़े नजर आए। भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरिराज देवंदा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास के गरीब परिवारों के आशियाने उजाड़ना अन्यायपूर्ण है। पीड़ित जगदीश प्रसाद खटीक ने बताया कि उनका पुश्तैनी मकान पट्टे पर होने के बावजूद बिना सुनवाई ध्वस्त किया गया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। इतनी है, एनएचआई को खुद का अतिक्रमण नहीं दिख रहा। रोड बाउंड्री के अंदर, रोड के ऊपर, डम रोड के नजदीक यहाँ पे जगह जगह बड़ी बड़ी एंगलें लगा रखे। कई लोगों के एक्सीडेंट हो खत्म हो गए। बड़े बड़े सांकेतिक बोर्ड लगा रखे एनएचआई ने, उनको कभी नहीं उठाए, वो नहीं दिखते। लेकिन गरीब किसानों के मकान, गरीब किसानों की दुकानें वो दिख रहे, उनको तोड़ फोड़ किए। लोगों की इतना नुकसान कर दिया, न किसी को नोटिस दिया, तीर का निशान लगा दिया, तोड़ दिया। न नोटिस दिया, न मुआवजा दिया, न इनकी कोई सुनवाई, कुछ भी नहीं हुआ। आबादी क्षेत्र सब लोग, यहाँ के लोग इतने अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। सभी ने कल से 3 दिन से लोग दुकानें खाली कर रहे हैं। प्रशासन का, एनएचए का सहयोग करें। हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में जो ये कार्रवाई कर रही है, ये बिल्कुल बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है और मैं ग्राम पंचायत का प्रशासक होने के नाते इस पूरी कार्रवाई का विरोध करता हूँ। क्योंकि आज दिनांक तक इस ग्रामीण के जो दुकानदार थे, उनको आज दिनांक तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उनके मुआवजे का कोई अता पता नहीं है। कोई कहता है पीडी के पास जाओ, कोई कहता है कलेक्टर के पास जाओ, कोई कहता है एडीएम के पास जाओ। तो मेरा तो ये निवेदन है कि एनएचआई के अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ आए और आला अधिकारी यहाँ ग्राम पंचायत में बैठ के जिस व्यक्ति का जितना मुआवजा बढ़ा है, उस व्यक्ति को वहाँ बुला के चाहे उनके खाते में आरटीजीएस किया जाए, चाहे उनको।
बड़पीपली बालाजी धाम के महंत परमेंद्र नाथ महाराज ने राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और सामाजिक कुरीतियों पर गहरा प्रकाश डालते हुए देशवासियों को धैर्य और सकारात्मकता का संदेश दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि संकट के समय में केवल आध्यात्मिक शक्ति ही मानसिक शक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय हालातों विशेषकर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर महंत जी ने कहा कि यद्यपि स्थितियां गंभीर है, लेकिन ये संघर्ष जल्द समाप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत की सुदृढ़ स्थिति के बड़पीपली बालाजी धाम के महंत परमेंद्र नाथ महाराज ने राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और सामाजिक कुरीतियों पर गहरा प्रकाश डालते हुए देशवासियों को धैर्य और सकारात्मक का संदेश दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि संकट के समय में केवल आध्यात्मिक शक्ति ही मानसिक शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय हालातों विशेषकर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर महंत जी ने कहा कि यद्यपि स्थितियां गंभीर है, लेकिन ये संघर्ष जल्द समाप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत की सुदृढ़ स्थिति के कारण इन वैश्विक परिस्थितियों का देश पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौ माता की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए महंत ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और गौ सेवा केवल व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य है। छोटवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक परिवादी का गुम हुआ कीमती आईफोन महज 2 दिनों के भीतर बरामद कर लिया। जंक्शन थाना के कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह की तकनीकी सूझबूझ और त्वरित कार्यवाही की बदौलत 1 लाख से अधिक कीमत का ये मोबाइल फोन ढूंढकर मालिक को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2026 को साहिल पुत्र पेमा राम ने पुलिस को सूचना दी थी कि काम से घर लौटते समय उनका आईफोन 13 प्रो कहीं गिर गया है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज की। कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मोबाइल को ट्रैक किया और 48 घंटे के भीतर इसे बरामद कर लिया। अपना कीमती फोन वापस पाकर परिवादी साहिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जंक्शन थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्यवाहियों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम और चिट्टा बरामद कर 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एएसपी अरविंद बिश्नोई ने बताया कि जंक्शन थाने के एसआई गजेंद्र शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 18.75 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान पंकज पुत्र कृष्णा लाल के रूप में हुई है, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में जंक्शन पुलिस ने एक नशा सप्लायर को दबोचा, जिसके पास से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पुलिस अब इन दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस काले कारोबार से जुड़े मुख्य सप्लायरों और नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।